झिनुक गलत है, प्रियांशु राज गलत है आपका, हितेन सही है, अनुष्का आपका गलत है। क्यों गलत हो रहा है? तो उसके बाद फिर प्रियांशु सही है, स्वामिल गलत है, जयजीत आपका गलत है, सूर्यांश आपका सही है, अभिजीत आपका भी गलत आ रहा है। देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि बहुत देर हो गया। सत्यम आपका भी गलत आ रहा है। उसके बाद कौन भेजे हैं? प्रकृति आपका सही है। सत्यम, ये क्या मिस्टेक टाइप हो गया, देखिए सत्यम, एच तो ऑप्शन नहीं है यहाँ, आपने एच भेजा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये आपका था समेसन। दीपंकर आपका भी गलत आ रहा है। देखिए क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या है, cos a बाई ए प्लस cos b बाई बी फिर प्लस cos c बाई सी। क्या ये आप लोग समझे कि नहीं समझे, सो बता दीजिए। यस हाँ, उसका तो क्वेश्चन फॉर्म लगा दीजिए। तो cos a का फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2abc। फिर यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc। फिर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc। ठीक है, अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2abc। तो ऑप्शन सी आंसर आ गया। क्या सभी को आया समझ में, या किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर समेशन साइन। समेशन का मतलब ही तो था, समेशन का ही तो पहला टर्म ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये आएगा। क्या समझे? यस चलिए ठीक, और किसी को प्रॉब्लम है? और भी किसी को प्रॉब्लम? चलिए तो अब हो गया, वेरी गुड, समझ गए सभी। अब जो है इसका प्रूफ करिए, इस फॉर्मूले का, कि इन ट्रायंगल ए बी सी साइन ए बाई 2 का ये फॉर्मूला, साइन बी बाई 2 का ये, साइन सी बाई 2। तो पहले साइन ए बाई 2 का प्रूफ कीजिए। ठीक है, ये सब का करिए, और जिनका हो जाए वो व्हाट्सअप करिए, देखिए कैसे करें। शिवम, प्रोजेक्शन फॉर्मूला आप नहीं लिख पाए थे क्या? नो सर प्लीज। अच्छा, तो इसको लिख लीजिए, प्रोजेक्शन फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए इक्वल टू होता है, इन ए ट्रायंगल लिख लीजिएगा, इन ए ट्रायंगल ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस ए। फिर बी इक्वल टू होगा ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी इक्वल टू होगा, एक मिनट गलती हो जाए, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे सी कॉस बी होगा, और यहाँ पे ए कॉस बी
प्लस बी कॉस ए। तो ए होगा तो LHS में ए है तो देखिए इधर ए कहीं नहीं दिखेगा ना, एंगल में ना साइड में। यहाँ बी है तो यहाँ बी नहीं दिखना चाहिए, यहाँ सी है तो यहाँ सी नहीं आना चाहिए। तो यही फार्मूला था प्रोजेक्शन फार्मूला, इसको लिख लीजिए। ये सर हो गया। चलिए ठीक है। तो क्या लग रहा है आप लोगों से होगा इसका प्रूफ या नहीं कर पाएंगे? हाँ बोलिए। अच्छा कर रहे हैं ये बोले हैं, चलिए ठीक। चलिए तो बता देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो है नहीं, इतना देर में तो हो जाना चाहिए था। तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे हम इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ का जो हम करेंगे वो करेंगे कोसाइन फॉर्मूला से, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो हम जानते हैं कि कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। फिर इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट होगा ना? अंडर रूट क्यों होगा सर वो कॉस स्क्वायर a/2 आ गया ना? ये तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। ये सब समझ गया सर। तो मुझे लगा कि पाइथागोरियन आइडेंटिटी है। तो ये हो गया, ये इक्वल टू होगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। देख लीजिए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? किन्हीं को भी नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया अब बताइए यहाँ तक समझ गए सभी? सर प्लस a स्क्वायर
सर प्लस ए स्क्वायर हाँ होगा। हाँ प्लस ए स्क्वायर, सही बोले, यहाँ पर साइन बदल जाएगा। ठीक, तो अब जो है टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू बी सी। क्या देखिए समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? यस सर। चलो ए स्क्वायर इतना समझ में आ गया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू बी सी। तो साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये क्या हो जाएगा, टू को इधर ले आएंगे और इसको देखिए लिख सकते हैं टू एस माइनस टू बी और फिर टू एस माइनस टू सी डिवाइडेड बाय फोर बी सी। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? प्रियांशु आपका हो गया, चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, सर ये लास्ट स्टेप में क्या किया? यहाँ पर देखिए क्या कि, देखिए हमारे पास क्या है, a माइनस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 2s क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, ये तो मालूम है। तो 2s माइनस टू भी अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी प्लस सी होगा। सो बताइए। हाँ। चलिए ठीक है। तो वही कर दिए। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक में? सर डायरेक्टली एस माइनस सी भी तो लिख सकते हैं सर, टू एस माइनस टू सी को। टू कॉमन लेकर के नो सर, टू कॉमन लेके नहीं सर, वैसे भी आ जाता सर, नहीं, इसको तो बाई टू हो जाता बस सर। टू एस माइनस टू बी ही लिखेंगे ना, एस माइनस बी कैसे लिखेंगे? चलिए, तो अब क्या करेंगे देख लीजिए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए बाई टू, ये हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी बाय बी सी। टू देखिए, क्योंकि टू एक बार यहाँ से कॉमन होगा, एक बार यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते, तो देखिए अब यहाँ से आ गया फॉर्मूला कि साइन ए बाई टू इक्वल टू हो गया रूट अंडर एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। तो स्टार्टिंग से फिर देख लीजिए, मैंने कोसाइन फॉर्मूला लिया, फिर कॉस ए इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाई टू होता है, तो वहाँ से मैंने लिख दिया, फिर वहाँ से साइन स्क्वायर ए बाई टू कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपल कैलकुलेशन है, देख ही रहे। उसके बाद बस ये सब करते हैं। तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना है अब? चलिए ठीक है, तो इसी तरह से आप इस सब का प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से तो अब कॉस बी लेंगे तो साइन बी बाई टू, कॉस सी लेंगे तो साइन सी बाई टू। अब देखिए ये प्रूफ होगा आपसे, कॉस ए बाई टू ट्राई करिए, तो कॉस ए बाई टू होगा कि नहीं आप लोगों से? एक मिनट, आप लोग जो है म्यूट हो जाइए। जिनों का आपका तो सही आ गया है, पहले वाला साइन ए बाई टू का।
क्या होगा कि नहीं, कहा कि नहीं अभी तक cos a/2 का? सर 2 मिनट सर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, कर लें कर लें। चलिए, झिनुक आपका तो आया है, देखिए 2 cos स्क्वायर, आपका तो सही है झिनुक। उसके बाद हर्ष आप भी भेजे हैं, तो आपका भी सही है। बस कोसाइन का ही यूज करना है, और उसमें कॉस का जो फॉर्मूला था ना 2 cos स्क्वायर a/2 - 1, वो यूज करना है। साइन में साइन का फॉर्मूला, कॉस में कॉस का फॉर्मूला, तो बस इतना करते ही आपका हो जाएगा। सत्यम आपका भी सही है। राजदीप, राजदीप आपका भी सही है। नहीं, जिनका हो जाए वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं। प्रियांशु आपने भेजा है, देखें। सर वो अभी आधा ही गया है, किसी कोई बात नहीं, इसी से तरह से बनेगा, इसी को करिए, आगे हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, अब जिनका नहीं हुआ हो जाएगा आप सबसे, या बता दें, कोई बोलेंगे तो बता देंगे, नहीं तो अगर हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। बोलिए, सबका हो जाएगा या बता दें? सर बता दीजिए। बता दिए सर। चलिए ठीक है, देख लीजिए। तो cos a, एक भेजे। अच्छा ठीक है, सही ही होगा। हाँ, हितेन आपका आ गया, हाँ सही है आपका। तो cos a = होता है वही b² + c² - a² / 2bc, और इसी का फॉर्मूला, इसी को हम लिख सकते हैं, cos a को क्यों यहीं पर लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर a/2 - 1, ये तो यही होगा इतना, तो यहाँ से लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर a/2 = क्या हो जाएगा, तो 1 + b² + c² - a², तो इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, इतना लिख लिए। इसके बाद 2 cos स्क्वायर a/2, तो ये हो जाएगा b + c² - a² / 2bc, तो फिर यहाँ पर b + c + a कर दीजिए, और b + c - a / 2bc, तो यहाँ से हो गया 2s × 2s - 2a / 2bc, तो s × s - a / क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 अगर कर दें तो bc आ जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि cos स्क्वायर a/2 ये हो जाएगा s - b/bc, bc हो गया, तो यहाँ से cos a/2 हो गया √√s s - a / bc।
तो ठीक है, इतना समझ देखिए, इसी तरह से बनेगा। किन्हीं को प्रॉब्लम है कुछ भी तो बताइए। नहीं है? प्रीवियस पेज सर तो हाँ देख लीजिए। प्रियांशु आपका आ गया है, सही है। और उसके बाद हो गया। ठीक। अरिहंत आपका भी सही है। तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। फिर जो तीसरा 10 का था तो वह तो 2 डिवाइड कर दीजिए। अगर सर आप हाँ बोलिए। सर पिछला पेज में थर्ड लाइन में हाँ सर वहाँ पे आप 2s लिखे हैं सर, 2s s माइनस ए। हाँ सर वही वाला सर, बाई बीसी। सर वहाँ पे s इंटू एस माइनस ए बाई बीसी होना चाहिए था ना? कहाँ? यहाँ इसमें बोल रहे हैं? हाँ सर 2s सर। क्यों? यहाँ से भी 2 आएगा और यहाँ से भी तो 2 आएगा और एक ही 2 कैंसिल हुआ होगा ना, एक 2 तो यस बचेगा। सर, समझे? यस सर, यस। चलिए ठीक। सर ये s माइनस ए होगा ना, cos स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू। ओह सॉरी, देखिए यहाँ पर b हो गया, यहाँ a ही होगा। s माइनस बी कैसे होगा? ठीक है, अच्छा किए बता दिए, s माइनस ए होगा यहाँ। चलिए, तो इसी तरह से हम अब tan a बाई 2, तो tan a बाई 2 क्या हो जाएगा? sin a बाई 2 डिवाइडेड बाई cos a बाई 2। तो ये जो है बस पुट कर दीजिए और बी सी तो कैंसिल होगा, तो s माइनस बी यहाँ पे s माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए, एक जो वहाँ नहीं दिया था इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम अगर लिख लें s माइनस बी एस माइनस सी और s इंटू एस माइनस ए, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा बाय एस इंटू एस माइनस ए, जहाँ पे डेल्टा जानते ही हैं क्या होता है हिरोन्स फार्मूला से। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या समझे आप लोग? तो tan a बाई 2 का एक ये भी फॉर्मूला होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर ये समझ में आ गया, इसी तरह से लिख लीजिए tan। सर थर्ड लाइन कैसे ला? थर्ड लाइन मतलब क्या ये जो बोले हैं या ये? सर ये सर इसके पहले तो ये जो है देखिए s इंटू एस माइनस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब समझे? बोलिए, समझे? सर डिनोमिनेटर को ही एक बार फिर से किए थे सर ऊपर। हाँ, डिनोमिनेटर को ही ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिए, तभी तो रूट से बाहर आएगा। यस सर। ठीक, तो tan b बाई 2 को लिख लीजिए डेल्टा बाय एस माइनस बी, और tan c बाई 2 को लिख लीजिए डेल्टा बाय एस माइनस सी। ठीक है, और ये उल्टा कर देंगे तो यहीं से cot a बाई 2 आ जाएगा। तो cot a बाई 2 हो जाएगा एस माइनस ए बाई डेल्टा। cot b बाई 2 हो जाएगा एस माइनस बी बाई डेल्टा, और cot c बाई 2 हो जाएगा एस माइनस सी बाई डेल्टा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सर पीछे करिए। अच्छा, यस सर। ठीक, ये सब लिख लिए होंगे।
चलिए तो आप लोग लिख लिए हैं। अब जो है, अब बताइए इसका, जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी, फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ ए सी साइन बी, और तीसरा होता है हाफ बी सी साइन ए। तो बी सी साइन ए, इसका प्रूफ करिए। तो आप लोग इसका प्रूफ कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। हर्ष, सर ए बी साइड है। हाँ ए बी सी साइड है, स्मॉल। सही है आपका हर्ष। सत्यम आपका भी सही है। और कोई बना पाएंगे? यस सर, एक मिनट। ठीक। अच्छा, उसके बाद झिनुक आपका भी आ गया, सही है। उसके बाद नमन आपका भी आ गया, आपका भी सही है। उसके बाद अभिजीत आपका भी सही है। उसके बाद सत्यम आपका भी सही है। राजदीप आपका भी सही है। चलिए बहुत आसान है। मान लीजिए, देखिए ये सब कुछ है नहीं। आप जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बस उसी पे आ जाएगा।
तो ये ट्रायंगल कोई भी ले लिए, ए बी सी डी, ठीक है। और तो हमको एरिया क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू हाफ बी सी इंटू ए डी। तो बी सी को ए बोल दीजिए, और ए डी को आप अगर ये एंगल लेते हैं तो साइड ये लीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी साइन बी, ये भी लिख सकते हैं। और हाफ ए इंटू, अगर सी एंगल लेंगे तो ये साइड बी हो गया, तो बी साइन सी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही रोटेट कर दीजिए फिर एंगल को, तो तीसरा भी निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रूफ करते हैं। सबको आ गया होगा समझ में, किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक फॉर्मूला और बताए थे कि R इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू क्या था, हाफ बी सी साइन ए। और साइन रूल्स, अच्छा एक चीज़ यहाँ के बाद, अच्छा इसके लिए पर एक ही और करना पड़ेगा, वो देखते हैं उसके बाद। आर क्या है सर? सरकम रेडियस है, तो इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा सरकम रेडियस का, तो वो पहले बता देते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा। तो अब जो फॉर्मूला है वो ये है कि देखिए साइन रूल हम क्या पढ़े थे, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। दिस इक्वल टू 2r होता है, जहाँ पे r क्या है, सरकम रेडियस। इसका प्रूफ कर सकते हैं कोई, बताइए तो। सर 2r क्या है? r इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ एनी ट्रायंगल ABC। इसका जो आपका रेडियस है वही r है, ये r है। सर पिछला पेज दिखाइए एक बार। प्रियांशु आपका भी पिछला फॉर्मूला का आ गया। ठीक है, हो गया सर। चलिए अब आते हैं, इसका प्रूफ कोई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। इसका प्रूफ देखिए कैसे होगा। इसको आप ज्वाइन कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो आप सभी जानते हैं क्या ये एंगल A होगा या नहीं जानते, सो बताइए। ये जो एंगल होगा B जानते हैं कि नहीं? नहीं। अच्छा, कोई भी जानते हैं? यस नहीं सर। जानते हैं। चलिए नहीं जानते तो हम बता देते हैं। तो देखिए ये पढ़े होंगे, एक थ्योरम था क्लास 10th या 9th में कहीं पढ़े होंगे आप लोग। सर्कमफ्रेंस का एंगल सेंटर, मतलब इसमें सेंटर का जो एंगल होता है वो ट्वाइस द एंगल एट द हाँ सर्कमफ्रेंस, वही चीज़ कि अगर ये एंगल आपका A है तो ये पूरा होगा 2A। ये तो जानते हैं सभी, बताइए। यस सर। इसी को यहाँ से ले लिए परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्टर होगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसीलिए ये A हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि A क्यों लिखे? बाइसेक्टर। यस सर, यस। क्या बोले हैं बताइए। सर वो बाइसेक्टर होगा तब ये होगा। हाँ तो बाइसेक्टर तो होता ही है, सेंटर से जब भी किसी कॉर्ड पे डालते हैं तो वो
हाँ, परपेंडिकुलर जब भी है तो बाइसेक्टर हो जाएगा। चलिए, तो ये समझ गए आप लोग। तो इसका मतलब अब देख लीजिए, ये बी डी जो है ये क्या होगा, ये a/2 होगा क्योंकि बी सी ए होता है। तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल बी ओ डी में क्या होगा, तो हमको साइन ए लिखिए, तो साइन ए क्या हो जाएगा, बी डी बाई आर, यही ना होगा। तो आर इक्वल टू बी डी क्या हो गया, a/2 साइन ए। तो हो गया ना यहाँ पे कि 2r इक्वल टू a/sin ए। ऐसे ही b का लेंगे तो b में भी आ जाएगा, ऐसे c का लेंगे तो c में भी आ जाएगा। तो याद रखिएगा, फाइनली जो साइन रूल का फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला ये, जब पहले k लेते थे अब k ना लेकर के 2r लेंगे। 2r मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सब समझ गए होंगे। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब यहीं से देखिए हम एक फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे, ना लिखा था नहीं, चलिए ठीक है, कि ए बी सी डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी अगर कर दे तो हाफ साइन सी को क्या लिख सकते हैं, c/2r। तो हो गया ABC/4r। तो यहाँ से r इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए समझ में आया या नहीं समझे, किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलिए, इस सबको याद रखिएगा, जब भी हम आगे यूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूँ, इस सबको याद रखिए। सर आर का प्रूफ फिर से बता देंगे। क्या बोले हैं? आर का प्रूफ फिर से बता देंगे। हाँ, आर का इसलिए बताया है कि मतलब देखिए, ये ट्रायंगल बी ओ डी में अब साइन a/2 लेंगे तो बी डी बाई आर होगा। सो बताइए। यस सर। तो अब आर को उधर ले आइए, साइन को उधर, अब बी डी होता है a/2, तो हो गया ना a/2 साइन ए। फिर अब 2 को इधर ले आए तो 2r इक्वल टू a/sin ए। अब समझे? सर फिर से समझिए। कहाँ पे नहीं समझ में आया है कुछ? अब सर यहाँ थर्ड लाइन से सर ये समझ गए, ये साइन ए इक्वल टू BD बाय समझ गए। ये फिर सेकेंड लाइन, ये लाइन समझे? बोलिए, ये समझे कि नहीं? नो सर, 2 साइन ए कैसे आ गया सर? अच्छा, चलिए, तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए, साइन ए रहने दीजिए और a/2r होगा, ये बताइए। क्या अब समझे? ये सर समझिए। अब आते हैं हम लोग डेल्टा मतलब r इक्वल टू, डेल्टा नहीं, r इक्वल टू, r मतलब इन रेडियस इक्वल टू डेल्टा बाई एस। इसका प्रूफ कैसे होगा? ठीक है, कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इस तरह से कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे आर क्या है? इन रेडियस, वही तो इसलिए फिगर बना रहा हूँ। ये जो सर्कल है इसी का रेडियस है। ये सर्कल का रेडियस है, ठीक है ना, इसी का रेडियस है।
इन रेडियस। आप लोगों को इन सर्कल के बारे में मालूम है ना, इन सर्कल, इन सेंटर, जहाँ पर सभी एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, देखिए मैं बता देता हूँ कैसे। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप कंस्ट्रक्शन सा कर लेते हैं कि इसको ज्वाइन करिए आई से सब। तो अब देखिए, तो डेल्टा का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और दिस इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BIA इक्वल टू हाफ, BC हो गया AR प्लस हाफ AC हो गया BR प्लस हाफ CR। तो यहाँ पे हाफ R कॉमन ले लीजिए, तो A प्लस B प्लस C। क्या समझे कि नहीं समझे, सो बताइए, सबको आया समझ में? चलिए ठीक, अगर इतना समझ गए तो लिख लीजिए डेल्टा इक्वल टू 1/2 R इंटू 2S, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया RS। तो R इक्वल टू डेल्टा बाई S, S हो गया सेमी पेरिमीटर। तो यही इसका प्रूफ है। समझ गए सभी? हाँ बोलिए। हाँ ठीक, देख लीजिए, तो देख लीजिए सबको आया समझ में कि नहीं। चलिए लिख लिए होंगे ना आप? आगे बढ़े? यस सर। चलिए ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं अब, कि अगर ये ट्रायंगल है और इसमें हमने बनाया एक सर्कल, सर्कल हो गया ये। तो अब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और इसको ले लीजिए D, ये हो गया E, ये हो गया F। तो सभी जानते हैं कि AF इक्वल टू AE होता है। अब इसको प्रूफ करना है कि ये S माइनस A होगा। फिर आपका FB इक्वल टू BD होता है, ये होगा S माइनस B, और DC इक्वल टू CE होता है, जो होगा S माइनस C। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको देखिए कैसे होगा, बता देते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए ये दोनों को x ले लीजिए, इन दोनों को y, तो दोनों सेम होता है, इसको z ले लेते हैं। ठीक है, अगर इतना ले लें तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। इतना तो सबको समझ आ ही गया होगा कि अगर हम
पेरीमीटर की बात करें तो 2 बार x है, 2 बार y, 2 बार z। तो s इक्वल टू आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब देखिए यहाँ x को हटा दें तो y प्लस जेड क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देख लीजिए y प्लस जेड BC हुआ तो ये a हो जाएगा, ये लेंथ। तो ये हो गया ना x इक्वल टू s माइनस। इसी तरह से अगर यहीं से हम कर देंगे कि s इक्वल टू वाई हटा लीजिए तो x प्लस जेड तो वो b हो जाएगा, तो y इक्वल टू s माइनस बी। और यहीं से अगर हम कर दें s इक्वल टू जेड हटा दीजिए तो ये c हो जाएगा, तो z इक्वल टू s माइनस सी। तो इसको याद रखने का टेक्निक ये रहा कि अगर आपको a के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो s माइनस ए, b के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो s माइनस बी, और c के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो s माइनस सी लेंथ होता है। तो ये याद रखिएगा। देखिए सबको आया समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, सब समझ गए? अब आते हैं कि ऑर्थो सेंटर का इमेज कहाँ पे होता है, मालूम है किन्हीं को? कि किसी भी अगर हम ये सर्कल ले लें तो ऑर्थो सेंटर का इमेज कहाँ पे होता है? कि हम ऑर्थो सेंटर यहाँ से एल्टीट्यूड ले लीजिए। तो ऑर्थो सेंटर जानते हैं जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो आपको प्रूफ करना है कि एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक, कि ये अगर ऑर्थो सेंटर, इसको H से लिखे, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये D ले लीजिए, ये E ले लीजिए। तो आपको प्रूफ करना है HD इक्वल टू DE, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि ऑर्थो सेंटर का इमेज कहाँ पे होता है? सर्कम सर्कल पे होता है। ये आपका मेन है। You prove that image of ortho center lies on circle of triangle ABC। तो इसको प्रूफ करिए तो आप। सर हाँ बोलिए। ऑर्थो सेंटर का इमेज का मतलब क्या हुआ? इमेज मतलब ये हुआ कि BC को अगर मिरर मान लें, ठीक है, BC को मिरर मान लें तो सिंपल मिरर में क्या होता है, इमेज क्या होता है? जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मिरर से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर इमेज होता है, ये जानते हैं? यस सर। हाँ, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। या बेसिकली आपको प्रूफ करना है ये HD इक्वल टू D, दोनों लेंथ इक्वल आएगा। इसको प्रूफ करिए। सर एडी परपेंडिकुलर है। हाँ, AD तो परपेंडिकुलर होगा ना, ऑर्थो सेंटर जब भी है तो परपेंडिकुलर, ये भी है, ये भी है, सब परपेंडिकुलर है। नजर जहां तक जाती है वहां तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जितने भी चमकते हुए कपड़े हैं वो लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े।
क्या कोई बना पाएंगे सो बताइए। नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिंपल में इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए बस। अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट प्रूफ कर लें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इन ट्रायंगल BHD एंड ट्रायंगल BHD और EBD अगर हम देखें तो देखिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 90 है, डी पे तो दोनों ट्रायंगल में 90 है। ठीक है, और BD कॉमन है दोनों में, ये भी देख रहे हैं कि BD कॉमन है, और कोई एक हो जाए तो काम बन जाएगा। तो बस आप क्या कीजिए, ये एंगल निकालिए, ये एंगल कितना आएगा BHD, और ये एंगल देखिए दोनों सेम होगा। कैसे होगा सेम, तो इसके लिए यहाँ तो एंगल C होगा, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि ये AB जो है, ये AB कॉर्ड का यहाँ पे एंगल C है। ठीक है ना, ये एंगल C है, तो इसीलिए ये भी एंगल C होगा। अब दूसरा रहा ये एंगल, तो अब देखिए ये एंगल 90 है, देख ही रहे हैं, और ये एंगल C है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस C। ठीक है, ये एंगल होगा 90 माइनस C, तो ये एंगल C हो गया, तो दोनों एंगल इक्वल हो गया, दोनों कंग्रुएंट हो गया, इसीलिए HD इक्वल टू DE। क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे, सो बताइए। सर 90 माइनस C सर कैसे सर? 90 माइनस C इसलिए ना कि ये देखिए ये एंगल 90 है और ये C है, तो ये एंगल 90 Yes, sir. हाँ, तो Yes, अब sir. फिर यहाँ पर फिर 90 है, तो ये C हो जाएगा। तो हमेशा इस सब हम कोऑर्डिनेट में यूज करेंगे, याद रखिएगा कि ऑर्थो सेंटर का इमेज सर्कम सर्कल पे लाई करता है। इस पे आपका जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर्कल पढ़ेंगे वहाँ पर इस पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, एक मिनट ये तो ऐसे नहीं, कि एंगल बाइसेक्टर जो है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो, और ये इस BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो दोनों एक ही जगह मिलते हैं सर्कल पे। मतलब ये A है, ये B है, ये C है, तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको O नाम दे देते हैं। ये D हो गया, और ये पर कुछ M मान लीजिए, एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिला, ये E हो गया। तो AE एंगल बाइसेक्टर है और OD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ये दोनों एक ही जगह E पे मिलेगा। इसका प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, एंगल बाइसेक्टर AE और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC, एंगल A और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल साइड BC, ये दोनों एक ही जगह मिलते हैं।
क्या लग रहा है, होगा किन्हीं का? सर ए एंगल बाइसेक्टर भी और बीसी को भी बाइसेक्टर है। ए ई एंगल बाइसेक्टर है और बीसी को तो ये ओडी जो है वो बाइसेक्ट करता है, बीसी को ओडी। डी सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हाँ, डी जो है सो मिड पॉइंट ऑफ बीसी और परपेंडिकुलर तो है ही। और ओ हो गया सरकम सेंटर, ये भी जान लीजिए, वो सरकम सेंटर हो। देखिए बहुत आसान है, ये बता देता हूँ। आप क्या करिए, बस एक काम करना है, इसको ज्वाइन करिए, ठीक है ना। इसको अगर ज्वाइन कर लें तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो अभी बताया है कि ये जो एंगल है, ये एंगल आपका ए होगा, ठीक है। मतलब एंगल बी ओ ई या डी, ये ए होता है, अभी बताए हैं। और देख लीजिए एंगल बी ए ई, ये a/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही जगह मिलेंगे। क्या अब समझे या नहीं समझे, सो बताइए। क्योंकि ये बीई जो आर्क है, इसी बीई आर्क का ये सेंटर का एंगल है वो, और ये सरकमफ्रेंस का एंगल है, इसी का ये डबल है। जैसे याद रखिएगा कि एंगल बाइसेक्टर और एंगल ए का और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीसी का दोनों एक ही जगह मिलते हैं। तो चलिए इतना याद रखिएगा, इतना ही अभी काफी। सर इसमें प्रूफ क्या करना था? कि दोनों कॉन्साइड करेगा, ए ई और ओडी, ओडी को ओई, मतलब एक ही पॉइंट पे मिलेगा सर्कल, ए ई और ओई। समझ में आया? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर एंगल बीओडी को एक कैसे लिखे? बीओडी अभी तो बताए थे, देखो फिर बता देता। देखिए ये पूरा 2a होगा ना, BOC 2a होगा। यस सर। तो ये उसका हाफ होता है ना, ओडी हाफ हो गया, इसीलिए एंगल ये होगा। नहीं सर वो 2a वाला में कंफ्यूजन, ठीक है समझ। ठीक है, सब समझ गए। तो इतना मैंने बता दिया है, इस सबको याद रखिएगा और प्लीज़ सब फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि कैलकुलस तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगले क्लास से शुरू कर देना अब लिमिट, बोलिए शुरू कर देना। हाँ सर, हाँ सर, यस सर। तो अगले क्लास से हम लोग लिमिट शुरू करेंगे। आप लोग जो है इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री, अब तो मैंने कि ऑफलाइन होता तो लोग टेस्ट भी लेते, ऑनलाइन में तो टेस्ट का कुछ अभी मान लीजिए इजी लेंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन हाँ, कभी ऐसा होगा कि हम हार्ड क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, मतलब अच्छे क्वेश्चन का टेस्ट ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का केवल। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कर लीजिएगा कि जो एक टेस्ट ले लेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हैं तो पता भी चल जाएगा कि कौन अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। इसीलिए अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस आप। सर वो माइपेट वाला टेस्ट अभी देना है? अब चाहे तो देने में क्या, आप अगर लगता है कि बन रहा है तो दीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो सर उसमें ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है। हाँ वही बोल रहे हैं कि आपसे बने तब बनाइए, क्योंकि वहाँ पर लेवल तो समझ ही रहे हैं। ये नहीं कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से दिया रहेगा, वो तो मैं जब टेस्ट लूँगा तब होगा। इसलिए अभी आप लोग जैसे हम पढ़ा रहे हैं पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे तो हर एक चीज़ मिक्स करके दिया हो रहेगा, तो वो एक्चुअली समझ लीजिए। हाँ, फार्मूला तो लिख करके ज़रूर भेज दीजिए सब, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा और घर में भी लिख के रख लीजिएगा। तो फार्मूला ज़रूर भेज दीजिएगा सब। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और जहाँ भी जिसको प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके व्हाट्सएप से जहाँ भी वो पूछ लीजिएगा, लेकिन पढ़िए अच्छा से, और जहाँ भी हो तो हम बता ही दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू।